जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आज की प्रतियोगिता में जिस प्रकार का प्रश्न चल रहा है उसी पैटर्न पर प्रश्न बनाने का प्रयास किया गया है और ये सभी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, खेजड़ी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये असत्य कथन ढूंढने की बात कह रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 से मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। हम इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? तो ऐसे ध्यान रखें कि हम राजस्थानी भाषा जानते हैं और 78 यानी कि अठे खेजड़ी दिवस अठे मना रहे हैं, तो 78 खेजड़ी दिवस अठे मना रहे, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है, 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों ही जो शब्द हैं उसके अंदर 3-3 अक्षर है। तो 1983 में भी लास्ट में 3 आता है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों को कब घोषित किया गया? तो 1983 में। अगला आता है, 1988 में खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 60 पैसे का टिकट कब जारी हुआ? 1988 में। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार 1993 से शुरू, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं कि पे के अंदर 4 लिखा हुआ, देखने वाला देख सकता है, नजरिया अपना अपना है। तो पुरस्कार के अंदर पे और पे के अंदर 4 की आकृति है, तो 1994 आप ध्यान रख सकते हैं। सुमेलित कीजिए। तो खेजड़ी के कुछ नाम है। स्थानीय भाषा के अंदर खेजड़ी को जाटी कहते हैं, तो जाटी शब्द वैसे भी स्थानीय भाषा का हम मैच कर लेंगे। सिंधी भाषा, सिंधी शब्द में आप सिंधी भाषा में ध्यान रखना कि सिंधी छोकरा, सिंधी छोकरा तो सिंधी भाषा में छोकरो कहते हैं, बिल्कुल सही है। तमिल, मिल में क्या बनाते हैं? पेय पदार्थ बनाते हैं, तो तमिल ऐसे ध्यान रखें कि मिल में पेय पदार्थ बनाते हैं, तो तमिल भाषा में पेयमय। कन्नड़ भाषा को ध्यान रखें कि काना बना, काना बना, तो सब काना ही बनना चाहते हैं, तो कन्नड़ भाषा में बनी कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा मैच आपका। अगला आता है, सत्य कथन चुनिए। तो हमें सत्य कथन सर्च करने, सबसे पहला 31 अक्टूबर 1981 को रोहिड़ा को राज्य वृक्ष घोषित किया। तो पहली बात ही गलत है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि खेजड़ी और रोहिड़ा में 3 शब्द हैं और 83 में 3 आता है, तो दोनों ही कब घोषित किए गए? 83 में घोषित किए गए, तो ये गलत कथन है। अगला है, रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान और मारवाड़ का मरु टीका कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। चिंकारा, जिसको एंटीलोप कहते हैं, ये राज्य पशु, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगला है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कोडावन को कहते हैं, उसको हुकला, मालमोडी, सोहन चिड़िया, इस तरह के बहुत सारे नामों से इसको परिभाषित किया गया है। तो ये 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। ध्यान कैसे रखेंगे? तो पक्षी और पशु एक एक ही है, तो 81 में 1 आता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो बे, से और दे तीनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, सुमेलित कीजिए। तो बास्केटबॉल जो है वो हमारा राज्य खेल है और इसको कब घोषित किया गया? तो 1948 को इसको राज्य खेल घोषित किया गया। अगला आता है, केसरिया बालम फर्स्ट बार कब गाया? तो ऐसे ध्यान रखें कि केसरिया बालम को मांग रही है, उदयपुर की जो मांगी बाई है वो केसरिया बालम मांग रही थी, सबसे पहले उसी ने गाया था, उदयपुर की मांगी बाई ने। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में शुरू हुआ था। अगला है, राज्य वृक्ष घोषित। तो राज्य वृक्ष हम सभी जानते हैं खेजड़ी, और राज्य पुष्प जो है वो कौन सा है? रोहिड़ा। तो मैंने बताया था कि खेजड़ी और रोहिड़ा तीनों में 3-3 अक्षर, लास्ट में 3, 83, तो हम मैच कर लेंगे। अगला आता है, असंगत कथन चुनिए, यानी गलत कथन हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला ही कथन गलत है कि नफासत व नजाकत कथक नृत्य में झलकती, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नफासत और नजाकत के जो भाव हैं वो हमारे घूमर नृत्य में झलकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये हमारा जो फैक्ट है वो गलत है। घूमर नृत्य पुरुष रस प्रधान है, तो हम ध्यान रख सकते हैं कि नृत्य तो महिलाएं करती है, लेकिन रस किसको आता है? पुरुष को आता है, केवल हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। घूमर में 8 कहरवे की चाल को सवाई कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो घूमर नृत्य में 8 कहरवे की चाल है जिसको सवाई कहते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, 8 कहरवे की चाल और सवाई। केसरिया बालम को सबसे अधिक बार अल्लाह जिल्ला बाई ने मान राग में गाया, बिल्कुल सही है। सबसे पहले किसने मांगा? तो मांगी बाई ने। और सबसे अधिक बार किसने गाया? तो अल्लाह जिल्ला बाई ने। कथक नृत्य को मंगलमुखी नृत्य कहते हैं, जो हमारा राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल असंगत कथन कौन सा है? ए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।